दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूं सिकंदर खान, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर, मेरे एक व्यूअर, मेरे एक दोस्त है। उनके एक सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। हालांकि सिकंदर भाई जो है वो कई दिन से मुझे ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियोस थे, इस चक्कर में उनका थोड़ा सा वीडियो बनने में लेट हो गया। आज के इस वीडियो में उनका जवाब और ये सवाल जितने भी लोगों के मन में है, इन सारे लोगों का क्लियर मैं उम्मीद है क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, जिलित चैनल को बदलकर जिलित ऑफिशियल कर दिया गया है इस चैनल का नाम, क्योंकि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया कि आप जिलित के बदले में जिलित के साइड में ऑफिशियल लिख दो, जिससे कि अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला चलो भाई कर लेते हैं, क्या हार जाए। तो उम्मीद है आपको ये भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अभी मैं उनका जो सवाल है, सिकंदर भाई का सवाल मैं आपको यहाँ पढ़ के सुना देता हूँ। सवाल है, IRCTC ऐप में जब हम तत्काल टाइम में टिकट बुक करते हैं तो ऐप सिर्फ लोडिंग ही होता है, तब तक टिकट खत्म हो जाते हैं। भाई ये प्रॉब्लम क्यों होता है? इंटरनेट स्पीड भी होता है तो भी ऐसा ही होता है, नॉर्मल टाइम में तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ तत्काल के टाइम में ऐसा क्यों होता है? भाई नॉर्मल टाइम में तो स्लो इंटरनेट में भी ओपन हो जाता है, पर तत्काल के टाइम में ऐसा क्यों होता है? प्लीज़ वीडियो में बताओ। तो आज के इस वीडियो में इस सवाल का जवाब चलिए हम जानते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूँ। दोस्तों हम कुछ देर के लिए ये जो सर्कल है इसको हम रेलवे की सर्वर मान लेते हैं। ये जो बुकिंग होता है यहाँ पे, जैसे कि जो एप्लीकेशन से होता है या फिर ब्राउज़र से होता है, तो वो कैसे काम करता है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ से आके ऐसे काम करता है। यानी कि इधर से ऐप वाले बुक करते हैं, इधर से ब्राउज़र वाले बुक करते हैं। दोनों का अगर बात करें तो वो कुछ ऐसे आके यहाँ एक साथ मिल जाते हैं और ऐसे ये एंटर होते हैं रेलवे की सर्वर में। अब सर्वर की अगर कैपेसिटी की हम बात करें तो कुछ देर के लिए हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, 1000 इसकी है कैपेसिटी। अगर यहाँ हम 1 0 और बढ़ा दें तो वो कुछ हद तक झेल लेगा, लेकिन अगर यहाँ 1 0 और बढ़ा दें तो यहाँ ये देखिए 1000 से 10,000 हुआ, फिर लाख हो गया। और 1 लाख का जो 1000 की कैपेसिटी है, वो 1 लाख अगर हम यहाँ पे लोग यानी कि यूजर्स ला देंगे तो ये काम नहीं करेगा। अभी देखिए दोस्तों, हम जब एप्लीकेशन में बुक करते हैं या ब्राउज़र से बुक करते हैं, दोनों को कहा जाए तो वो एक तरह से यानी कि एक साथ ही सर्वर में एंटर होते हैं। लेकिन रेलवे की अगर बात करें तो वो यहीं अंदर से वो लोग बुक करते हैं रेलवे। अब अंदर से कैसे? क्योंकि उनका इंटरनेट जो है वो अलग तरह से काम करता है, वो हमारा वाला नहीं है जिसमें कि हम सर्विस प्रोवाइड पर डिपेंड करते हैं, नेटवर्क पर डिपेंड करते हैं। हालांकि हम तत्काल के टाइम पे अगर हम देखें तो जो हमारा इंटरनेट है वो काफ़ी हद तक सही चलता है, दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन रेलवे का साइट काम नहीं करता है। उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है कि 1000 के बदले में हम यहाँ 1 लाख यूजर्स को एक साथ में एक टाइम पर अंदर ला रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ये तत्काल के बिना बाकी टाइम तो सही तरीके से काम करता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही लोग इसमें लॉग इन होते हैं वो वैसे ही धीरे धीरे लॉग आउट हो जाते हैं। यानी कि एक साथ में ज़्यादा लोग इसमें तत्काल के बिना अलग टाइम पर वो नहीं होते हैं इस सर्वर में, क्योंकि कोई भी अपना टिकट लॉग इन करता है, अवेलेबल है, बुक कर लेता है। लेकिन तत्काल में क्या होता है, सुबह 10 बजे या सुबह 11 बजे ही बुक करना पड़ता है। इसलिए एक साथ ज़्यादा लोग आने से ये सर्वर जो है काम नहीं करता है। जैसे कि हम एक कमरे में अगर एक साथ 10 लोगों की कैपेसिटी है कमरे में, उस कमरे में हम एक साथ में 1000 लोग घुसाएंगे तो क्या हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। जो अंदर जाने वाला है वो अंदर नहीं जा पाएगा, जो बाहर निकलने वाला है वो बाहर निकल नहीं पाएगा, दम घुटने लगेंगे। लेकिन उसी कमरे से अगर हम लोगों को गुजारते रहें तो वो 10 के बदले में हम 1 लाख लोगों को भी गुजार सकते हैं, इधर से गुजार के उधर से निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे ये जो सिस्टम है ऐसा ही कुछ काम करता है। जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो रिजल्ट्स क्या आते हैं? सर्वर टाइम आउट, ट्रांजैक्शन फेल, वेटिंग टिकट्स या फिर ट्रांजैक्शन टाइम आउट, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलते हैं, जिससे हम कहते हैं ये जो सर्वर है हैंग हो गया या काम नहीं किया, इस वजह से मेरा टिकट जो है वो कुछ ऐसा हो गया यहाँ पे। यानी कि अगर कहा जाए तो एक सरल भाषा में तो ये एक छोटा मोटा जंग है, जहाँ कुछ लोग एक साथ एंटर होते हैं, लेकिन बस कुछ ही लोग जीत पाते हैं इस जंग को, जिनको कंफर्म टिकट मिलता है। दोस्तों इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस वही सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है कि जहाँ लिमिट कम है, यानी कि लिमिट जो भी है उससे ज़्यादा लोग जब आते हैं तो क्या होता है? जाहिर सी बात है यही होगा, काम नहीं करेगा, वेटिंग आ जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन अगर बताया जाए तो 2 सॉल्यूशन इसके। पहली सॉल्यूशन है हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी आबादी ज़्यादा है, जिसको हम
कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम इंसान हैं, जानवर थोड़े है कि हटा दिया जाए या कहीं बाहर भेज दिया जाए या फिर मतलब, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा जो चीज़ है, मतलब प्रॉब्लम का रीजन जो है इसका, पहला है पॉपुलेशन, दूसरा जो है ट्रेन्स, यानी कि जिस रूट में ज़्यादा तत्काल की डिमांड हो रही है, लोग सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, उस रूट में और ज़्यादा ट्रेन्स दे दिया जाए। अब ऐसे में ज़रा सोचिए, वैसे भी तो इंडिया जो है, इंडियन रेलवे जो है बदनाम है ट्रेन का टाइमिंग के लिए। बहुत सारे ऐसे ट्रेन हैं जो कि सही टाइम पर नहीं चलते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 8 घंटे लेट से चलते हैं। उसमें अगर वही 3-4 पटरियों पर हम अगर फिर से बहुत सारी ट्रेन दे दें, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो भी लेट चल रहा था, मेरे ख्याल से आज का ट्रेन कल आएगा? नहीं लग रहा आपको? यही होगा। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है इसका? यही कि पटरियां बढ़ाया जाए, 3-4 के बदले में 5 6 7 कर दो। उसके लिए चाहिए जमीन। मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में कहा था कि लोग जो है इतनी आसानी से कोई अपना जमीन देना नहीं चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में एक मतलब पुरानी सोच जो है लोगों के दिमाग में घर कर बैठा है कि मेरा पुरखों का ये प्रॉपर्टी है, मैं इसको कैसे दे सकता हूँ किसी को। अरे भाई, आप किसी को पर्सनल यूज के लिए थोड़े दे रहे हो, आप सरकार को दे रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट को दे रहे हो, इंडियन रेलवे को दे रहे हो, जो कि देश की तरक्की में लगेगा। लेकिन लोग नहीं समझेंगे इस बात को, नहीं देंगे, ठीक है। और इसके पीछे भाई मतलब बहुत सारा जो है ना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जिसको कि हम लोग अगर ऐसे सोचें तो कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन अब अंदर जब जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारा पॉलिटिक्स है, बहुत राजनीति छुपा हुआ है। कोई क्या डिमांड करेगा, कोई अजीब अजीब तरह के डिमांड होंगे लोगों के जमीन के लिए सिर्फ। तो क्या है, आप क्या कर रहे हो? सोचो समझो, 2019 चल रहा है, आप कौन सी पुरानी सोच लेकर बैठे हो कि मेरे पुरखों की जमीन है। उस जमीन का जो भी रेट है उससे ज़्यादा देने पर भी लोग तैयार नहीं है। देश की तरक्की नहीं चाहते हैं, वो उस जमीन में दफन होना पसंद करेंगे, लेकिन उस जमीन को देना नहीं चाहेंगे। तो यही सोच, अब इस सोच को कैसे बदला जाए? बस मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही 2 रीजन है, क्योंकि भाई आबादी को तो हम कंट्रोल पहले से करना हमें था, हमने किया नहीं, तो अब तो ये कुछ हो नहीं सकता है पॉपुलेशन को। लेकिन अब अगर कुछ रास्ता है तो बस सिर्फ यही एक रास्ता है, वरना और मेरे ख्याल से और कोई इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, या फिर इससे जुड़ी जो भी कुछ सवाल है आपके, जो भी कुछ जवाब है, कुछ सॉल्यूशन है, कुछ राय है, वो आप मुझे प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी कमेंट की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन कमेंट्स को मिला के मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों का सोच उस वीडियो में मिल जाए। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, आप उससे मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।